नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने कक्षा 10 के बहुविकल्पी प्रश्नों गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम पिछले 3 कक्षाओं में 53 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम 54 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर में BC बटे में DF हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कब समरूप होंगे ये आपको बताना है। हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC और दूसरा त्रिभुज हमने बना लिया DEF। दिया है आपका क्या कि AB बटे में DE बराबर है BC बटे में DF। यानी कि इस जो दिया है इसके हिसाब से देखा जाए तो त्रिभुज ABC, अगर दो त्रिभुजों का संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा किसके, EDF के। यहाँ से देखें तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण E के, कोण A बराबर हो जाएगा कोण E के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण F के। अब ये देखना है कि कोण A बराबर E कहीं ऑप्शन में नहीं है, कोण B बराबर D ऑप्शन में, हाँ कोण B बराबर D, ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। आगे चलें। अगला प्रश्न है, चित्र में ये जो चित्र दिया है MNL तथा PQR इतना डिग्री में कोण M बराबर कोण Q के बराबर 70 डिग्री, ये और ये ML 4.5 सेंटीमीटर, PQ 2 सेंटीमीटर तथा QR 3 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित में होगा। एक चीज़ दिया है 55 नंबर क्वेश्चन में, क्या दिया है कि त्रिभुज MNL तथा PQR में देखा जाए तो MN बटे में PQ, MN बटे में PQ बराबर ML बटे में आपका हो जाएगा PR, सॉरी ML बटे में क्या हो जाएगा QR, बटे में क्या हो जाएगा QR। अर्थात NML बराबर है किसके, कोण PQR के, कोण PQR के। अब दो त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात तथा एक कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड समरूपता से समरूप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज NML समरूप है त्रिभुज PQR के। तो ऑप्शन नंबर NML, ठीक, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। अब हम अध्ययन करेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जिसमें प्रश्न दिया है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। तो इसके बीच की दूरी है, क्या दूरी निकालना है, 19, 21, 22, 23, 24, 2019, 22, 21, 23, 24 में पूछा गया प्रश्न है। 5 साल लगातार पूछे गए हैं, तो इस प्रश्नों का महत्व बहुत अधिक है। तो बिंदु दिया है कितना, 5,0 और बिंदु एक दे दिया है -12,0। अगर इसको हम x1
इसको y1 मान लिया जाए, इसको x2, इसको y2 मान लिया जाए, तो दूरी के सूत्र से क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है, 5 माइनस का 12 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, माइनस का 12 प्लस y1 0, y2 भी क्या हो जाएगा 0, तो अंडर रूट हो जाएगा -5 माइनस का प्लस 12 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0। तो 12 5 17 का होल स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा तो कितना बचेगा, 17 इकाई बचेगा। कितना बचेगा, 17 इकाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा बिंदु P -6,8 को मूल बिंदु से दूरी पूछा है। क्या पूछा है, मूल बिंदु से दूरी। और मूल बिंदु से दूरी किसी भी बिंदु का निकालना होता है तो आप डायरेक्ट क्या लगाओ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करड़ी में, तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 100 और 100 होता है 10, तो दूरी कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर सी। जब भी मूल बिंदु के बारे में बात करें तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा लो, आपका काम आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु ए 2,-5 और बिंदु बी इनमें से समदूरस्थ का है, 2 - 2,9 से समदूरस्थ है, तो उसका निर्देशांक ज्ञात करना चाहिए। मान लो ये एक्स अक्ष पर कोई रेखा दिया है ए बी, जिसका निर्देशांक क्या है, 2, -5 और -2,9। यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है P, इसका निर्देशांक हमें निकालना है। तो एक्स अक्ष पे है तो x, 0 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु P कहाँ है, एक्स अक्ष पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। अब कह रहा है ये समदूरस्थ है, तो AP का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, PB के स्क्वायर, दूरी के AP की दूरी का स्क्वायर प्लस PB का बीच की दूरी। यहाँ से निकलेगा दूरी का फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 हो जाएगा, फिर इसको x1 y1 मान लो, क्या जाता है, x2 बोले तो x -2 का होल स्क्वायर, x1 का वैल्यू 2 है, प्लस y2 बोले तो x2 यहाँ 0 होगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर बराबर x2 बोले फिर x और माइनस का +2, x1 का वैल्यू माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। y2 बोले तो 0 -9 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन गया a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस में 2 ये भी, यानी कि 2 दूनी 4x बराबर प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर x² प्लस 4 प्लस में 4x और प्लस में 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। x² से x², 4 से 4 कैंसिल। अब ये 4 को इधर ले आओ और इस 81 को इधर ले जाएंगे, तो 4x प्लस 4x बराबर 25 माइनस का
81, ये हो जाएगा 8x बराबर 1 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5, माइनस का 8 का नाम 8, 8 7 56, तो x बराबर माइनस का 7, x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 7। ऑप्शन कौन सा सही है? तो बिंदु क्या हो जाएगा? तो बिंदु हो जाएगा आपका -7, 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, यदि बिंदुओं Q -6, 5 और R -2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक a/3, 4 है तो a का मान ज्ञात करना है। ये आपका दिया है 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन इसके हैं -4, -12, 12 और -6। चलिए क्या दिया है बिंदु, ये देख लीजिए Q दे दिया है और Q का निर्देशांक -6, 5 और R का निर्देशांक -2, 3 दे दिया है। इस बिंदु P का कह रहा है जो मध्य बिंदु पर है, इसका निर्देशांक a/3 और 4 दे दिया है। a का वैल्यू निकालना है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र जो होता है x अक्ष के लिए क्या होता है, x2 + x1 बटे में 2। तो x अक्ष का वैल्यू कितना दिया है a/3, x2 का वैल्यू -2 प्लस x1 का वैल्यू -6 बटे में 2। a/3 बराबर में -2 -6 अपॉन में 2, तो a/3 बराबर में -8/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a/3 इक्वल टू -4, और उधर जाएगा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो a बराबर -12, a बराबर क्या आ जाएगा -12। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, a बराबर -12। हमने क्या किया, ये दिया था P और Q का निर्देशांक, Q और R का मध्य बिंदु का भी निर्देशांक दे दिया है। कह रहा इस a का वैल्यू क्या होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x अक्ष के लिए होता है x2 + x1 बटे में 2। x अक्ष का वैल्यू दिया है 1/3, तो 1/3 रख दिया, -2 x2 का वैल्यू है और x1 का वैल्यू है -6, ये रख दिया गया, प्लस माइनस का माइनस, -2 -6 -8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गया 4, और इसको उधर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया गया तो -12, यानी कि त्रिया का गुना करा दिया गया। ठीक है, तो प्रश्न में कौन सा सवाल है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, -12। अगला प्रश्न कह रहा है, यह y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु A 6, 5 और बिंदु B -4 से समदूरस्थ है तो y निर्देशांक होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, x अक्ष पे, ये की बात दिया है y अक्ष पे। निर्देशांक कितना दिया, a का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू कितना दिया 6, 5, तो लिखेंगे a का वैल्यू 6, 5। b का वैल्यू कितना दिया है -4, 3। मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक 0, y है, क्योंकि ये बोला है y अक्ष पर, तो फिर वही सूत्र AP का स्क्वायर बराबर में PB का स्क्वायर, यानी कि दूरी का सूत्र यहाँ लगाएंगे, तो सूत्र वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके x1 y1 x2 y2 x1 y1 यहाँ से मान लीजिए।
अब यहाँ देखिए कह रहा है कि x2 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 माइनस x1 बोले तो 6 का स्क्वायर प्लस y2 बोले तो y माइनस y1 बोले तो 5 सॉरी बराबर x2 बोले तो 0 माइनस x1 बोले तो 4, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 4 होल स्क्वायर प्लस y2 बोले तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 5 दूनी 10y बराबर 4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर बी माइनस का 2ab यानी कि 3 दूनी 6y। आगे चलें, ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और 25 माइनस का 10y इजकल टू 16 प्लस का 9 माइनस का 5y, 16 9 25, तो 25 से 25 कैंसिल, ये 36 बचेगा, इधर लाएंगे माइनस का 10y, इस साइड में आएगा तो प्लस का 5y बराबर, इस साइड जाएगा माइनस का 36, तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 36, तो 36 से 36 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 36 बटा 5, 36 बटा 5, सॉरी ये 6y है 5y नहीं है, तो हो जाएगा 6y, तो ये भी हो जाएगा 6y, तो बचेगा 4y और ये भी हो जाएगा 36/4, तो आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो निर्देशांक कितना हो जाएगा, निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,9, क्या हो जाएगा 0,9 इज राइट आंसर ए। अगला प्रश्न कह रहा है बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, तो किसका -2,6 और -2,10 के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकाला जाए तो x1 प्लस x2 बटे में 2 माइनस का 2 बटे में 2 और x2 10 प्लस 6 बटे में 2 हो जाएगा माइनस का 4 बटा में 2, ये y अक्ष के लिए हो जाएगा y2 y1 बटे में 2, ये हो जाएगा 10 6 16 बटा में 2, काटेंगे तो माइनस का 2 और काटेंगे तो 2 8 16, तो 2 का -2,8 इज राइट आंसर सी, इज राइट आंसर सी। ठीक, आगे चलें, ये प्रश्न आपका प्रश्न संख्या कौन सा 61 था। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ गया भाई, यहाँ पे सीट नहीं मिल रहा था। चलिए, कह रहा बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या है। जब भी चीज़ किसी बिंदु का दूरी दिया है -3,4 का, कह रहा है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष की दूरी जो होगी वो बराबर होगी y अक्ष के निर्देशांक के, y अक्ष के निर्देशांक के, अर्थात x अक्ष से दूरी कितना आ गया 4, x अक्ष से दूरी कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी। करा उस त्रिभुज के केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष 7,5, 5,7 और -3,3 है। केंद्रक मतलब जो मध्य बिंदु के एकदम मध्य में हो, ये होते हैं केंद्रक। यहाँ पे जो कट रहा है, तो केंद्रक की बात किया जाए
तो केंद्रक के लिए सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटे में 3। तो निर्देशांक कितना दिया भाई 7,5 7,5 ये निर्देशांक दिया है 5,7 और -3,3। तो सवाल कैसे लगेगा देख लीजिए 7,5 और कौन सा बिंदु दिया है 5,7 और कौन सा बिंदु दिया है -3,3। तो अगर निर्देशांक देखा जाए तो सूत्र यही बताया x1 + x2 + x3 ये x1 ये x2 + x3। तो 7 + 5 -3 बटे में 3। 7 5 12 में से 3 गया 9/3 तो 3 3 का 9। y अक्ष के लिए भी y1 + y2 + y3 बटे में 3। तो 5 + 7 + 3 7 3 10 5 15 बटा में 3 और 3 5 15। तो निर्देशांक 3,5 निर्देशांक क्या हो जाएगा 3,5 बिंदु ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला सवाल कह रहा है बिंदु -3,5 के y अक्ष से दूरी क्या होगी। y अक्ष से दूरी बात की है तो y अक्ष से दूरी की बात होगी तो x अक्ष का निर्देशांक तो वैसे तो y बराबर -3 है। x अक्ष का निर्देशांक क्या है -3 लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कह रहा शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। चलिए इस शीट पे देख लेते हैं जो दिया है। बिंदु दिया है 0,4 0,4 0,0 0,0 और दे दिया 3,0 3,0। अगर देखा जाए तो ये त्रिभुज है ए बी सी। इसका निर्देशांक 0,4 इसका निर्देशांक 0,0 इसका निर्देशांक 3,0 दिया है। हम पहले ए बी की दूरी निकालें। ए बी की दूरी तो कितनी आ जाएगी। ए बी की दूरी अगर देखा जाए तो x2 - x1 डायरेक्ट देखिए जब कुल यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 यहाँ पे 0 तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं क्या जाता है 4 का स्क्वायर = 16 ये आ जाएगा और इसका रूट करेंगे तो आ जाएगा 4 ही आएगा। फिर इन दोनों के करेंगे BC की दूरी कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर क्योंकि 0 ही आएगा सबका वैल्यू बचेगा क्या 3 तो इसका आ जाएगा 3। फिर इनके बीच की दूरी अगर देखा जाए AC के तो आ जाएगा √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो √4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 25 और 25 किसका होता है 5 का। तो त्रिभुज का परिमाप होता है A + B + C तीनों भुजाओं का योग यानी कि 4 + 3 + 5 4 3 7 5 12। तो कितना आ जाएगा 12 इकाई इसका आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।